So hello friends, Jai Nushta, hey humanity, welcome back to my channel Iron Entertainment TV. So आज हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा प्रीवियस कंपटीशन जो कि हमने पहला कंपटीशन करवाया था आयरन टेम्पल जिम में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सारी वीडियोस नहीं है उस कंपटीशन की। सो फिलहाल आज स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसा रहा वो कंपटीशन, किस किस ने उसमें पार्ट लिया और कौन कौन जीता और कौन कौन सेकंड या थर्ड आया। अब जरा हमारे आयरन टेम्पल के कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि क्या है आयरन टेम्पल के कंपटीशन, कब कब कौन सा कंपटीशन होता है और कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन टेम्पल कंपटीशन। आयरन टेम्पल के जो कंपटीशन है वो पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ आयरन टेम्पल के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हीं के लिए है। और इस कंपटीशन में हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और मोटिवेटेड रहें, इसलिए हम उनका आपस में कंपटीशन करवाते हैं ताकि वो लोग मोटिवेटेड रहें और अपने आप को पुश कर सके। सो हमने 2022 में जिम खोला था ऑलमोस्ट सितंबर में। सो हमारा पहला कंपटीशन जो हमने करवाया था वो करवाया था 2022 के एंड में। उस कंपटीशन का नाम था 2022 आयरन टेम्पल जिम स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। इस कंपटीशन में हमने तीनों लिफ्ट्स करवाई थी, बेंच, स्क्वाट एंड डेड, और जिसका टोटल सबसे ज्यादा आया था अपनी अपनी कैटेगरी में वो जीता था फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज। सो उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हर साल हम लोग ये कंपटीशन करवाएंगे। जैसे एक स्कूल में फाइनल एग्जाम होता है वैसे ही जो हर ईयर के एंड में हम लोग फाइनल एग्जाम्स की तरह तीनों का टोटल करते हैं और उसके बाद रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। 2022 के रिजल्ट्स आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ कंपटीशन एक ही बार होता है साल के एंड में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। साल के एंड में हम तीनों लिफ्ट करवाते हैं, बेंच, डेड एंड स्क्वाट। बट उससे पहले हम लोग जैसे कि आपके पहले 3 मंथ छोड़ के जैन, फेब एंड मार्च हम लोग इसमें बेंच का कंपटीशन करवाते हैं, ओनली बेंच। देन उसके बाद 3 महीने छोड़ के आपका डेड, देन उसके बाद 3 महीने छोड़ के आपकी स्क्वाट्स, देन उसके बाद आपका लास्ट में तीनों लिफ्ट्स का टोटल। बीच में सिर्फ यही 4 कंपटीशन नहीं है, बीच में हम आयरन टेम्पल्स फिटेस्ट मैन का कंपटीशन करवाएंगे, आयरन टेम्पल्स बेस्ट कार्डियो टीम का कंपटीशन करवाएंगे। सो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एंटरटेनमेंट की कोई कमी भी आपको आयरन एंटरटेनमेंट टीवी पे नहीं आने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ हमारी इस जर्नी में। फिलहाल अभी हम आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा पीछे 2022 दिसंबर में। तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कैसा रहा कंपटीशन हमारा 2022 का फाइनल्स। आप लोगों के दिमाग में ये तो जरूर आया होगा कि ये चलो मान लिया ये तो सिर्फ आयरन टेम्पल के लिए ही है ये कंपटीशन, बट आयरन टेम्पल की जो कंपटीशन है उनकी फीस क्या है? और हमने फीस बहुत नेग्लिजिबल रखी होती है। हमने जो 2022 में एंट्री फीस रखी थी वो थी सिर्फ 300 रुपीज ओनली फॉर 3 लिफ्ट। और आप मेडल देखेंगे अगर तो ये सिल्वर मेडल है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सेकंड मेडल है, ये रहा ब्रॉन्ज मेडल। ये कंपटीशन इसलिए नहीं है कि हम इसे अर्न करें कंपटीशन करवा के, ये कंपटीशन आप लोगों के लिए है, इसलिए हमने फीस सिर्फ उतनी रखी होती है जितने में आपके रिफ्रेशमेंट हो जाए, आपके मेडल्स आ जाए और जो चीफ गेस्ट होते हैं या जो स्पीकर्स होते हैं उनका खर्चा निकल जाए। लेट्स बिगिन विद द कंपटीशन ऑफ 2022 आयरन टेम्पल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। फिलहाल सभी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, लेकिन जिस की वीडियो हमारे पास अवेलेबल होगी बीच में स्टोरी टेलिंग के बीच में हम उनकी क्लिप आपको जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था बेंच से, और बेंच में हमारे 6 बंदे थे, आकाश, अब्बी, लविश, वासु, आदित्य एंड सुमित। जो आकाश, अब्बी और लविश हैं ये नए स्टूडेंट थे पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अभी हम चलते हैं टॉप 3 के बारे में आपको बताते हैं। सो सेकंड लिफ्ट जो रही है वो रही, वासु ने करी 57.5, आदित्य ने करी 67.5 और सुमित ने करी 77.5। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुमित क्लियरली बहुत
बड़ा मार्जिन जो है इसमें लेके चल रहा है। सो जो बिलो 70 की कैटेगरी थी वो डोमिनेट करी है सुमित ने इवन की, चाहे आप स्क्वाड की बात करें चाहे आप डेड की बात करें। तो इस कैटेगरी को हम जल्दी से निपटाते हैं। सुमित का टोटल रहा था 377, क्लियरली बहुत मार्जिन से जीता था और सुमित का आया था गोल्ड। देन आदित्य का रहा 327 और इसका आया था सेकंड। देन वासु का रहा था 267 और इसका आया था थर्ड। सो बढ़ते हैं अगली कैटेगरी में जिसका कंपटीशन सबसे ज़्यादा था। इसमें था अंकुश, विश्वम, शाश्वत, करण, सौरव एंड रवियांश। सो अंकुश, विश्वम और शाश्वत जो हैं ये नए थे, इनके बारे में ज़रा बाद में देखेंगे। चलते हैं टॉप थर्ड के ऊपर। अब आपको ये बता दें कि जो करण एंड सौरव हैं शायद ही हमारी जिम में इससे ज़्यादा राइवलरी किसी के बीच में होगी। ऑलमोस्ट इनकी लिफ्ट्स सेम चलती हैं और इसीलिए 70 और 80 की जो कैटेगरी थी उसकी जितनी भी हाइप बनाई थी वो बनाई थी करण एंड सौरव ने। और आपको एक चीज़ और बता दें, करण का दूसरा नाम अर्जुन भी है, अर्जुन एंड करण फाइट। सो पहली लिफ्ट करण ने करी 82.5 kg, सौरव ने करी 85 kg। सो पहली लिफ्ट थी करण की 82.5 kg और सौरव ने उसके बाद लगाया और उसने लगाया 85 kg। जैसे कि आप देख सकते हो कि सौरव स्टार्टिंग से ही 2.5 kg की लीड बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद करण ने लिखवाया अपनी सेकंड लिफ्ट 87.5 और सौरव ने लिखवा दी सीधा 90 kg। सो यहाँ पे भी करण ने 87 क्लियर कर दिया और सौरव ने 90 क्लियर कर दिया। अभी भी जो सौरव है 2.5 kg की लीड में है। देन थर्ड एंड लास्ट लिफ्ट ऑफ बेंच करण ने लगाया 90 kg और सौरव ने लगाया 95 kg। और सौरव ने इस बार 5 किलो का जंप लिया सेकंड लिफ्ट से और सौरव का टोटल हुआ 95 kg, करण का टोटल हुआ 90 kg। जैसे कि आप देख सकते हो पहले इवेंट में यानी कि बेंच में जो करण था वो 90 kg मारा और सौरव ने 95 kg मारा, यानी कि पहले इवेंट में सौरव ने 5 kg की जो है वो लीड ले ली। सो फिलहाल अब सेकंड इवेंट में बढ़ते हैं। सेकंड इवेंट हमारा रहा स्क्वाड का और करण ने पहली लिफ्ट करी 110 kg और सौरव ने भी करा 110 kg। सो सौरव अभी जो है वो लीड पे है, उसे ज़्यादा खुद को पुश करने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल। सो इसी वजह से स्क्वाड सौरव का थोड़ा वीक भी था और सौरव ने उसको सेम चलाया। सो सेकंड लिफ्ट करण ने करा 117.5 kg और सौरव ने करा 117.5 kg यानी कि सेम। और थर्ड लिफ्ट करण ने करी 120 kg और सौरव ने भी करी 120 kg, यानी कि ये जो इवेंट था ये बिल्कुल सेम रहा। और जो भी लीड सौरव ने बनाई थी वो बनाई थी बेंच से और अभी भी जो सौरव है 2 इवेंट्स के बाद 5 की लीड लेके चल रहा था। सो अब करण के पास अगर आगे बढ़ना था या गोल्ड जीतना था सो उसके पास एक ही मौका था और वो था डेडलिफ्ट। सो आगे बढ़ते हैं डेडलिफ्ट के इवेंट। सो डेडलिफ्ट की पहली लिफ्ट करण ने करी 140 kg और सौरव ने भी करी 140 kg। सो सेकंड लिफ्ट पे जाने से पहले जरा आपको बता दें कि जब भी ये कंपटीशन होता है हम एक प्रॉपर प्रोग्राम के थ्रू इसकी तैयारी करते हैं और हमने जो इसकी तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग करण का हम मैक्स सोच रहे थे। पूरी कंपटीशन की हाइप के साथ अगर मैक्स टू मैक्स कर भी लेगा वो करेगा 150 kg। सो करण लेकिन आते ही बोल रहा था कि नहीं आज मैं 160 करके जाऊंगा 160 करके जाऊंगा। सो कहीं ना कहीं हमें डाउट था कि ही कैन गो मैक्स टू मैक्स 155, 160 इज नॉट पॉसिबल। सो सेकंड लिफ्ट में उसने सबको हैरान कर दिया और हैरान क्यों करा जरा आगे देखते। और सेकंड लिफ्ट जो करण ने करी वो करी 152.5 kg और सौरव ने करी 147.5 kg, यानी कि करण ने जो अपनी लीड है वो ले ली और करण ने अपना PR हिट करा था सेकंड लिफ्ट में। सो उसके बाद पहली लिफ्ट लगाई सौरव ने लगाया 157.5 kg और अब बात थी सारी करण पे क्योंकि सौरव ने भी अपना PR हिट कर लिया था 157.5 kg और अगर अब करण को जीतना था करण को लगाना था 162.5 kg। अब आप ये बोलोगे कि ये तो इक्वल हो गया क्योंकि 5 किलो की लीड थी, अगर वो उससे ऊपर लगा भी लेगा 5 किलो तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर 2 इंसानों का टोटल इक्वल आता है, जिसका वेट कम होता है हम उसको जो है बेनिफिट देते हैं। सो
बढ़ते हैं आगे। तो सौरव ने डेड लिफ्ट लगाया 157.5 kgs का और हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट करण ने 162.5 को हिट करा और इसके बाद जो टोटल आया वो था सौरव का 172.5 और करण का भी 172.5, बट करण को गोल्ड दिया गया और सौरव को सिल्वर दिया गया जस्ट बिकॉज क्योंकि सौरव का वेट करण से ज्यादा था। अब बढ़ते हैं आगे 80 to 90 की कैटेगरी में। इसमें थे सागर, वैभव, क्षितिज, अनुज एंड आदित्य। सो वैभव और आदित्य जो है वो नए थे। और बढ़ते हैं हम आगे कंपटीशन में। मेन कंपटीशन जो था वो था अनुज और सागर के बीच में। तो चलिए ज़रा इनके बारे में बात करते हैं। सो अनुज का जो है बेंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सागर ने पहली लिफ्ट लगाई 95 kgs और अनुज ने लिफ्ट लगाई 105 kgs, यानी कि अनुज पहली लिफ्ट में ही सागर से 10 kg आगे था। देन सेकंड लिफ्ट सागर ने लगाई 102.5 kgs और अनुज ने लगाई 110 kgs। देन उसके बाद सागर ने थर्ड लिफ्ट लगाई 105 kgs एंड अनुज ने लगाई 117.5 kgs, यानी कि अनुज और सागर के बीच में पहली इवेंट के बाद जो डिफरेंस था वो था 12.5 kgs का। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड इवेंट की तरफ, यानी कि स्क्वाट्स की तरफ। सो अनुज ने पहला स्क्वाट लगाया 140 और सागर ने लगाया 125 kgs। इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियरली जो अनुज है स्ट्रॉन्ग है और सागर स्क्वाट्स में भी थोड़ा सा अनुज से वीक है। सेकंड लिफ्ट अनुज ने लगाई 152.5 kgs और सागर ने लगाई 135 kgs। और थर्ड लिफ्ट अनुज ने लगाई, अपने आप को पुश करा और लगाया 160 kgs, जो कि अनुज का फेल हो गया और सागर ने लगाई 142.5 kgs, जो कि इसका पास हो गया। सो अनुज सागर से पहले ही 12.5 kgs आगे था और अब स्क्वाड में इन दोनों का डिफरेंस था 17.5 kgs, यानी कि दो इवेंट में सागर जो है वो इनसे था 30 kgs। सो सागर अनुज से पहले दो इवेंट्स में 30 kg जो है अनुज से पीछे थे। और अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट इवेंट की तरफ, जो कि था डेड लिफ्ट। सो आगे बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जितना इजी आप सोच रहे हैं इतनी इजीली सागर भाई ने हार नहीं मांगी और डेड लिफ्ट में उन्होंने बिल्कुल रिजल्ट्स बदल के रख दिए। क्या बदले और क्या करा वो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट लिफ्ट सागर ने लगाई 170 kgs और अनुज का डेड लिफ्ट जो है वो थोड़ा वीक था, इसलिए अनुज ने लगाया 152.5 kgs। अब जैसे कि आप देख सकते हो क्लियरली इसमें सागर ने जो है 17.5 kgs की लीड जो है वो माइनस कर दी। 30 इनकी लीड थी अनुज की और सागर ने डेड लिफ्ट की पहली लिफ्ट में 17.5 kgs उसमें से माइनस कर दिया। सो पीछे बचता है 12.5, यानी कि अभी भी अनुज जो है 12.5 की लीड से आगे है। सो सेकंड लिफ्ट अनुज ने लगाई 160 kgs और सागर ने लगाई 180.5 kgs, यानी कि अब सागर भाई इनसे है सिर्फ 7.5 kgs पीछे और अनुज भाई की 7.5 kgs लीड है अभी। सो अनुज ने थर्ड लिफ्ट में थोड़ी सी गलती कर दी, उन्होंने नंबर थोड़े ज़्यादा लिखवा दिए और उन्होंने लिखवा दिए 175 kgs, जो कि उनका फेल हो गया। सो फेल होने के बाद उनकी जो बेस्ट लिफ्ट होती है वो होती है सेकंड लिफ्ट, जो कि थी 160 kgs। सो सागर भाई को अगर इनसे जीतना है सो उनको लगानी पड़नी थी 187 kgs। सो सागर भाई ने 187 लगा दिया और फर्स्ट आए सागर भाई, अनुज भाई आए सेकंड। सो ये था आयरन टेम्पल्स कंपटीशन पार्ट 1, जिसमें हमने आपको पूरा इंट्रो दिया और बिलो 90 कैटेगरी का सारा ओवरव्यू दिया। सो कल हम लोग अपलोड करेंगे आयरन टेम्पल कंपटीशन का पार्ट 2, जिसमें हम आपको वीडियो के साथ सारा ओवरव्यू देंगे और उसमें रहेगी आपकी मेडल सेरेमनी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आयरन टीवी को और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय मनुष्यता, हेल ह्यूमैनिटी, स्टे स्ट्रॉन्ग।